हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं दोस्त। आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। आप लोग को बता देना चाहता हूं दोस्त, जो भी एग्जाम दे दिए हैं दोस्त, आप लोग क्वेश्चन को मिलते चलिएगा, ठीक दोस्त। और जिनका जिनका एग्जाम नहीं हुआ दोस्त, आप लोग कोशिश करिएगा दोस्त कि क्वेश्चन का लिखते चलें, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त, देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था दोस्त। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था 2022 में, भारत की महिला क्रिकेट कप्तान कौन था दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त हरमनप्रीत कौर, ठीक है। हरमनप्रीत कौर था भारत की महिला क्रिकेट कप्तान था, ठीक है। ध्यान रखें दोस्त। इसका जैसा फैक्ट देख लेते हैं दोस्त। तब कॉमनवेल्थ गेम किस देश में आयोजित किया गया था दोस्त। इसका सही समझ होगा बर्मिंघम में, ठीक है दोस्त। कहाँ पड़ता है बर्मिंघम, तो इंग्लैंड में पड़ता है, ध्यान रखें दोस्त। भारत के कितना स्थान पर आता है, तो भारत हो जाएगा चौथा स्थान पर आता है, ध्यान रखें दोस्त। भारत ने कुल 61 मेडल जीता था दोस्त, जिसमें से 22 को गोल्ड मेडल जीता था और 16 को सिल्वर, ठीक दोस्त। और 23 को कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा, सॉरी दोस्त, यंग बंगाल आंदोलन किसने भारत में आकर शुरू किया था दोस्त। तो हेनरी विलियम्स हो जाएगा, ठीक है। हेनरी विलियम हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था किसने भारत में, तो हो जाएगा हेनरी विलियम, ठीक है। ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमा नदी किस राज्य में बहती है, ठीक दोस्त। तो भीमा नदी जो है महाराष्ट्र, ठीक दोस्त, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक दोस्त। भीमा नदी जो होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितने को मिला था दोस्त, ठीक दोस्त। कितने को मिला था दोस्त, तो 29 को मिला था, ठीक दोस्त। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 में कितना को मिला था, तो 29 व्यक्ति को मिला था, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन का, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्टिंग किया गया था दोस्त। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1951 से 56, ठीक दोस्त। 1951 से 56 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था, ठीक। ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि हैंगर इंडेक्स 2021 में जो है भारत का रैंक क्या है, ठीक है। तो हैंगर इंडेक्स में जो है 2021 में भारत का रैंक क्या है दोस्त, 101 में, ठीक। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि ऋग्वेद में जो है कितने सूक्त है, ठीक दोस्त। ऋग्वेद में आप लोग ध्यान रखिए दोस्त 1028 सूक्त है, ठीक दोस्त। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, ध्यान रखिए दोस्त। 10 गो मंडल है दोस्त, ध्यान रखिएगा। सूक्तों की संख्या हो जाएगा 1028, ठीक तो। वर्तमान में मंत्र कितना है दोस्त, तो 10,462 गो है, ठीक तो। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, ठीक है। 73वां और 74वां जो हुआ था संविधान संशोधन हुआ था दोस्त, कब लागू किया गया था दोस्त, तो हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 1993 को 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्त, मस्ट VVI क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो है क्या बनता है, ठीक दोस्त। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर दोस्त PbO और NO2, ठीक। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त जीवों के संरक्षण के लिए जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक दोस्त। तो जीवों के संरक्षण के लिए जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त। कहाँ है दोस्त, उत्तराखंड में। कब स्टार्ट किया दोस्त, 1936 में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्त, ठीक दोस्त, देखते हैं दोस्त भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कितने प्रतिशत लोग जो है हिंदी भाषा बोलता है दोस्त। हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 43.6%, ठीक है। 43.6% जो है भारत में हिंदी भाषा बोलता है, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्त। भारत में इसका फैक्ट देख लेते हैं दोस्त। भारत में जो है सबसे अधिक हिंदी भाषा बोला जाता है दोस्त। दूसरा नंबर पर कौन सा भाषा बोला जाता है, तो बंगाली, ठीक दोस्त। और तीसरा नंबर पर मराठी, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि बनास नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ठीक दोस्तों। बनास नदी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा दोस्त। तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा 2026 में दोस्त, तो अमेरिका करेगा, ठीक है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों देश करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि पित्त रस का जो है कार्य क्या होता है, ठीक दोस्त। पित्त रस का कार्य होता है दोस्त भोजन की वसा में पायसीकरण, ठीक दोस्त। पायसीकरण करता है कौन सा, तो पित्त रस करता है, ठीक दोस्त। ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि अपतित किरण जो है और निर्गत किरणें के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है दोस्त। निर्गत
कोनों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है दोस्त? विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, विचलन को ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है दोस्त, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्त? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त जलवृद्ध, ठीक दोस्त, जलवृद्ध देश क्या है? ठीक है, जलवृद्ध देश आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, जिसकी सीमा स्थल जो है देशों से जुड़ी हो, उसे जो कहते हैं जलवृद्ध देश कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो बिलियन का पीएच मान क्या होगा? ठीक है, बिलियन का पीएच मान क्या होगा दोस्त? 7 से अधिक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है तो दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलने पर क्या रेशियो बनता है? ठीक है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलने से क्या रेशियो बनता है दोस्त? तो 1.1 बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखी जाए कि उसकी प्रतिबिंब समान बने? ठीक है, तो रखे जाए वक्रता केंद्र पर रखे जाए तो वस्तु की प्रतिबिंब क्या होता है? समान बनेगा। ठीक है, कहाँ पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, जो भी वक्रता केंद्र पर मारेंगे दोस्त उनका सही गया होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। ठीक है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्त? तो क्षारकीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कोई प्रकाश अभिलंब पर चढ़ती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्त, अभिलंब के पर चढ़ता है दोस्त तो उस बिंदु को क्या कहते हैं दोस्त? अपतन बिंदु कहता है। ठीक है, अपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्त? तो अनुच्छेद 32 के तहत किया गया। ठीक है, ध्यान रखें दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि एसिटिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, एसिटिक अम्ल का पीएच मान जो होता है दोस्त 2.4 होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि किस पारा एथलीट को पद्म भूषण 2022 में दिया गया? ठीक है दोस्त, तो किसको दिया गया था दोस्त? देवेंद्र झझरिया को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए देवेंद्र झझरिया जो है जेवलिन थ्रोवर थे। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि आवाज सरणी में जो है 14वां ग्रुप में उपधातु कौन सा है? ठीक है दोस्त, आवाज सरणी में 14वां ग्रुप में जो है सिलिका है जो। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है दोस्त, विद्युत मोटर जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर सिद्धांत करता है। ठीक है दोस्त, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कौन बदलता है दोस्त? विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? ठीक है, तो किसकी सहायता ले सकते हैं दोस्त? तो सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन अगर जो होगा दोस्त तो सुप्रीम कोर्ट का सहायता लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है दोस्त? ठीक है, कोशिका को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि भटनागर पुरस्कार 2021 में जो कितने वैज्ञानिक को दिया गया दोस्त? दिया गया था 2021 में दोस्त जो 11 वैज्ञानिक को दिया गया था। ठीक है, 7 क्षेत्र में दिया गया था, 11 वैज्ञानिक को कुल दिया गया था। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त विश्व फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, विश्व फेस्टिवल आप लोग ध्यान रखिए दोस्त केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है दोस्त? तो आप लोग ध्यान रखिए दोस्त 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त जिप्सम को। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है दोस्त, अतः हमें सूर्य जो होता है लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि भारत में जो होता है प्रथम जनगणना कब शुरू किया गया था? भारत में जो होता है प्रथम जनगणना हुआ था दोस्त 1872 में शुरू किया गया था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयो का अध्यक्षता में। ठीक है, लॉर्ड मेयो का अध्यक्षता में 1872 में किया गया था। ठीक है, प्रथम जनगणना किया जाता था। लॉर्ड रिपन का समय जो है नियमित जनगणना किया गया था 1881 में किया गया था। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि वस्तु को कहाँ पर रखें कि उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर बने? ठीक है, तो कहाँ पर रखेंगे दोस्त? तो फोकस पर रखेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है दोस्त? अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन कहलाता है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या आता है दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त नगर निगम के निर्माण के लिए जो है न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए दोस्त? तो कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ऊपर। जो भी माने होंगे दोस्त
उनका सही गया वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि कौन सा जो है समजातीय श्रेणी नहीं है, ठीक है, कौन सा समजातीय श्रेणी नहीं हो जाएगा दोस्त, तो C4H8, ठीक है, C4H8 समजातीय श्रेणी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि किसके तहत जो है वन स्टॉप सेंटर, ठीक दोस्त, किसके तहत जो है दोस्त वन स्टॉप सेंटर जो है योजना 1 अप्रैल 2015 को पूरे देश में लागू किया गया दोस्त, निर्भया फंड, ठीक है, निर्भया फंड के तहत किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि स्कूल चलो अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था दोस्त, तो स्कूल चलो अभियान जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त, मस्ट VVI क्वेश्चन है। 4 अप्रैल 2022 को जो है मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जो है शराबस्ती से स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि कर्नाटक में जो है कर्नाटक का समरस योजना किससे संबंधित है, ठीक है, कर्नाटक का जो है समरस योजना जो दोस्त किससे संबंधित है, दलित बच्चों के लिए संबंधित है, ठीक है, दलित बच्चों से संबंधित है, ध्यान रखिए दोस्त, समरस योजना। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि गर्भ निरोधक जो है गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक दोस्त, गर्भ निरोध का जो है दोस्त सबसे आसान तरीका क्या है दोस्त, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कोल्डम, ठीक दोस्त, कोल्डम हो जाएगा, कोल्डम हो जाएगा दोस्त, पुरुष नसबंदी हो जाएगा, ठीक दोस्त, कॉपर टी हो जाएगा दोस्त, गर्भ निरोध गोलियां हो जाएगा, ठीक दोस्त, ये सब जो है गर्भ निरोध का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त, अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि एयर इंडिया के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, ठीक दोस्त, एयर इंडिया के चेयरमैन जो बनाए गए दोस्त आप लोग ध्यान रखिएगा कैपबेल विल्सन, ठीक दोस्त, कैपबेल विल्सन जो एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या दोस्त। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि आयुर्वेद में कितने शाखाएं हैं, ठीक दोस्त, आयुर्वेद में जो है 2 शाखाएं हैं, ठीक दोस्त, 2 शाखाएं हैं आयुर्वेद में, ठीक दोस्त, शुल्क आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चल बुद्ध पूर्णिमा में जो है किस धर्म के लोग पर्व मनाते हैं, ठीक दोस्त, बुद्ध पूर्णिमा जो है किस धर्म के लोग पर्व मनाते हैं दोस्त, तो बौद्ध धर्म के लोग पर्व मनाते हैं, ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि इनमें से जो है किसका pH मान सबसे कम होता है, ठीक दोस्त, जठर रस का pH मान सबसे कम होता है, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत और ग्राम परिषद के लिए जो है कौन सी योजना चलाई गई थी दोस्त, तो ग्राम पंचायत और ग्राम परिषद के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी दोस्त, हमारी योजना हमारा विकास योजना चलाई गई थी, ठीक दोस्त, कब चलाया गया था दोस्त, तो 2015 से 16 में, ठीक दोस्त, ध्यान रखिए दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या आया था दोस्त, देखते हैं अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि महावीर संग्रहालय जो है किस राज्य में स्थापित किया गया, ठीक दोस्त, महावीर संग्रहालय जो आप लोग ध्यान रखिए दोस्त आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया, ठीक दोस्त, बार बार पूछा जाता है दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि बजट 2022-23 के अनुसार जो है भारत के अनुमानित ग्रोथ कितनी है, ठीक है, तो भारत की कितनी है दोस्त, तो 9.6%, ठीक है, 9.6% जो है बजट 2022-23 के अनुमानित ग्रोथ है, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त। इसका फैक्ट जरा सा देख लेते हैं दोस्त। तो रिपोर्ट कहती है कि दोस्त कि 2022-23 में जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP की वृद्धि दर कितना होगा, 7.1 से 7.6%, ठीक है, ध्यान रखिए दोस्त रहेगा, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-27 तक ले हो जाएगा 6 से 6.7% के बीच रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि कचरे के डिब्बे में जो है किस प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ में नहीं डालना चाहिए, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दिया हुआ था दोस्त कि लकड़ी दिया हुआ था, बर्तन दिया हुआ था, जो प्लास्टिक दिया हुआ था, ठीक है, इसका देख लीजिएगा दोस्त आप लोग, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्त, ठीक है, जो भी लल्लू जी के क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है दोस्त। इसी तरह से आप लोग के बीच वीडियो लेते रहेंगे, ठीक है, आप जो अपना दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो दोस्त मिलते हैं कल, यही जो से जलवा के साथ। जय हिंद, जय भारत।